नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड, जिसका की नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेस या फिर एमएस एक्सेस या फिर बेसिक ऑफ एमएस एक्सेस, जो भी आप नाम देना चाहें। मतलब कि चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएस एक्सेस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डेटाबेस की किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी वेबसाइट में, डेटाबेस की इंपॉर्टेंस क्या है, यूज क्या है, यूज केसेस क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एनी एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन दो लेयर्स में डिवाइड होती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड वो जो कि हमको दिखता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो हम देख पाते हैं। बैक एंड वो जो कि बैकडोर ऑपरेशन जो भी एप्लीकेशन परफॉर्म करती है, वो होता है बैक एंड। ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने google.com खोला अपने लैपटॉप पर या अपने फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर। ठीक है, अब ये जो google.com है, ये तो है फ्रंट एंड यानी कि GUI। ठीक है, अब इस google.com का जो ये जो GUI है, ये है वेब पेज। ठीक है, वेब पेज। ठीक है, अब ये जो वेब पेज है ना, ये वेब पेज लिखा होता है किसमें, हाइपरटेक्स्ट में, यानी कि HTML में, जस्ट बिकॉज इट इज अ वेबसाइट। ठीक है, तो ये हाइपरटेक्स्ट में लिखा होता है, HTML में लिखा होता है कोई भी वेब पेज। ठीक है, और ये जो HTML है ना, ये है इस google.com के वेब पेज की बैकएंड। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल मैंने बताया। हालांकि जब आप google.com पे सर्च करते हैं तो वो सर्चिंग वाला जो सेंटेंस होता है, मान लीजिए आपने व्हाट इज एप्पल सर्च किया, तो व्हाट इज एप्पल जो सेंटेंस जाएगा बैकएंड के पास, वो बैकएंड फिर उस व्हाट इज एप्पल से रिलेटेड रिजल्ट्स दोबारा फ्रंट एंड को देगा। वो एक डिफरेंट ऑपरेशन है इसी google.com का। बट मैंने आपको बताया कि कोई भी वेब पेज का भी फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का। अगर बेसिक हिंदी में हम समझें तो जो कोडिंग होती है वो होती है बैक एंड, एंड उस कोडिंग का जो रिजल्ट होता है वो होता है फ्रंट एंड। ओके, बेसिक हिंदी में सेंटेंस में मैंने आपको बताया। ठीक, एक नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट खोली जिसमें की है फॉर्म या फिर गूगल फॉर्म। मेरे ख्याल से काफी लोग जानते होंगे गूगल फॉर्म के बारे में। आपने कोई फॉर्म खोला जिसमें कि कुछ बेसिक फील्ड्स हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, ठीक, या मोबाइल नंबर। तो कुछ बेसिक फील्ड्स हैं, करेक्ट। और इसका जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होंगे, क्योंकि ये वेब पेज है। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब कि GUI जो हमको ये फॉर्म दिख रहा है, बैक एंड है उनकी हाइपर टेक्स्ट HTML जो कि बैक एंड है इसका, जिससे कि ये वेब पेज बना हुआ है, लिखा हुआ है, राइट किया हुआ है, करेक्ट। अब इस फॉर्म का डेटा होगा, जब आप इसको सबमिट करेंगे तो जो फॉर्म का डेटा होगा वो डेटा बैकएंड पर जाएगा। ओके, जो फॉर्म का डेटा होगा वो डेटा बैकएंड पर जाएगा। अब बैकएंड की ये जिम्मेदारी है कि उस डेटा को कहीं पर स्टोर करे, करेक्ट। अब स्टोर करने के लिए बैकएंड को चाहिए होगी एक स्टोरिंग प्लेस। ओके, और ये स्टोरिंग प्लेस में जाएगा ये फॉर्म का डेटा। ओके, सिंपल है। और ये जो स्टोरिंग प्लेस है ना, इसी स्टोरिंग प्लेस को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, मतलब कि बैकएंड को डेटा स्टोर करने के लिए जो प्लेस चाहिए होती है, जो जगह चाहिए होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक, डेटाबेस में बैकएंड अपना डेटा स्टोर करता है। बैकएंड अगर आप कहें कि जो इमेजेस होती हैं क्या वो भी डेटाबेस में जाती हैं, जी नहीं। बैकएंड उसके लिए एक अलग से क्लाउड स्टोरेज यानी कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज को यूज करता है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। सिंपल अभी बात करते हैं कि बैकएंड
जो भी डेटा है उसको कहाँ स्टोर करता है, तो उसको स्टोर करता है डेटाबेस में। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है बैकएंड को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में आप कभी अगर उससे पुराना डेटा मांगते हैं तो बैकएंड इजीली आपको प्रोवाइड कर सके। इसीलिए बैकएंड उस डेटा को स्टोर रखता है अपने पास, जिसके लिए उसको चाहिए होता है एक डेटाबेस। ओके, सो ये था बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एनी एप्लीकेशन, एनी वेबसाइट, एनी सॉफ्टवेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा। सो डेटा एक कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमारे काम की हो। ठीक है, कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे काम की हो। फॉर एग्जांपल, किसी क्लास में स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट्स का लिस्ट डेटा है। ठीक है, किसी भी बैंक में उस कस्टमर्स का डेटा, उसे कस्टमर्स की लिस्ट या अकाउंट्स की लिस्ट डेटा है उस बैंक के लिए, बिकॉज वो उस बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। शायद वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बट उस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वो उस बैंक के लिए डेटा है। सो यही है डेटा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा भी है, नेम, क्लास, मार्क्स, एटसेट्रा। करेक्ट। सो ये था डेटा, सिंपल। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। Like in computer language, a piece of information that can be translated into a form of efficient movement and processing is called data. Correct? सो बेसिक मैंने आपको हिंदी में समझा दिया कि डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, या फिर हमारे यूज की हो। ओके, सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेटाबेस? बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस क्या होता है? सो गाइज, डेटाबेस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में कोई भी बैकएंड अपनी इंफॉर्मेशन, यानी कि यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करता है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डेटाबेस किसी भी एप्लीकेशन का। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बैंक में या रेलवे स्टेशन में या स्कूल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके कस्टमर्स की या उसके स्टूडेंट्स की या फिर या उसके कस्टमर्स की, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी न किसी जगह पर स्टोर रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ओके, सो आगे और बात करते हैं इसी डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस जो होता है ना, यानी कि जो स्टोरिंग प्लेस जहाँ पर कि बैकएंड अपना डेटा स्टोर करता है, वो डेटाबेस, उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, डेटाबेस इज एन organized collection of data stored in a computer system and usually controlled by a database management system। ठीक है, तो वो जो डेटा है ना, यानी कि वो जो डेटाबेस है, वो कंट्रोल किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, डीबीएमएस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डीबीएमएस में हम लोग अगर डेटा हम लोग को कोई फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है एक क्लास के स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एज एन इंस्टेंस हम लोग ले देते हैं, हमको मान लीजिए अमन नाम से कोई स्टूडेंट फाइंड करना है, वही लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में से। ठीक है, जो कि हमारे पास डेटा है, तो वो जो अमन नाम का जो हम लोग स्टूडेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे एक क्वेरी। ठीक है, अब क्वेरी क्या होता है? क्वेरी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कहीं पर भी जाते हैं। ठीक है, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्वेरी करते हैं कि भाई मेरे को ना एक एसी लेना है, तो वो एसी कितने का है, क्या है, वो मेरे को डिटेल बताइए। तो वो आपकी क्वेरी है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस से भी क्वेरी करते हैं, यानी कि डीबीएमएस, जो हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम लोग क्वेरी करते हैं कि भाई हमको ये अमन नाम का स्टूडेंट चाहिए। जो आपके पास जो स्टूडेंट लिस्ट है उसमें से हमको पता है ये अमन नाम के स्टूडेंट कितने हैं और क्या एड्रेस है उनका, पूरी डिटेल हमको दीजिएगा। तो वो जो डीबीएमएस है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो डेटाबेस में से
जो स्टूडेंट का जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में से आपको अमन नाम के स्टूडेंट्स सारे के सारे अमन नाम के स्टूडेंट्स ला करके दिखा देगा इसकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये होती है क्वेरी। ठीक है, और हम लोग जो डेटाबेस में जो क्वेरी करते हैं, जो कि क्वेरी लैंग्वेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल, सीक्वल। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल। ठीक है, जो कि जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही है डेटाबेस। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, समरी मैंने बता दिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, आर डीबीएमएस। जो मैंने डीबीएमएस बताया पहले आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी में मैंने एक आर और जोड़ दिया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है कि मान लीजिए जो डेटा है, आपका जो डेटाबेस में जो डेटा है, ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है कि आपका जो डेटा है, जो टेबल्स में स्टोर्ड है, वो डेटा आपस में रिलेटेड होगा। ठीक है, सारा का सारा डेटा, सारा का सारा तो नहीं, बट मोस्टली डेटा आपस में रिलेटेड होगा। ठीक है, ये काफ़ी लंबी कहानी है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि डेटाबेस में जो भी डेटा होगा वो आपस में रिलेटेड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट है यूजर्स की, जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, 3 यूजर्स हैं इसमें। ठीक है, एक लिस्ट है यूजर्स की, एक टेबल है ये। ठीक है, इसका कि नाम देते हैं यूजर के नाम से फॉर एग्जाम्पल। और एक लिस्ट है सिटीज की। ठीक है, अब सिटीज वाली जो लिस्ट है, इसमें 2 कॉलम है, एक तो यूजर आईडी है, एक सिटी है। ठीक है, तो फिर आप दूसरी वाली टेबल से ये इजीली समझ पाएंगे कि जो यूजर 1 है, जिसकी यूजर आईडी 1 है, वो यूजर आईडी वाली वो जो यूजर आईडी है उसकी जो सिटी है वो आगरा है। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आपस में रिलेटेड है। इसके बारे में, रिलेशन के बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं होता, दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये कहना है कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, सारी टेबल्स के बीच में नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टेबल्स के बीच में रिलेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आर डीबीएमएस। ओके, और आपके जो कोर्स में जो दिया गया है वो आर डीबीएमएस के बारे में ही दिया गया है। और भी टाइप्स के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, बट आपके कोर्स में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में ही दिया गया है, तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इन टेबल्स के बीच में कैसे रिलेशन दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करिएगा एंड दोनों टेबल्स को अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है, कोशिश करिए सिंपल से सिंपल बनाने की। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अब हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस में पहला आता है टेबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस डेटाबेस में सारा का सारा डेटा स्टोर करता है अपना बैकएंड। ठीक है, तो बैकएंड उस डेटा को स्टोर कैसे करेगा? ठीक है, कैसे करेगा? पेपर पे लिखेगा, या फिर पेन ड्राइव में रखेगा, कैसे रखेगा? तो बैकएंड उस डेटा को स्टोर करता है टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, वो डेटा सारा का सारा स्टोर किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में। कोई भी डेटा हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो ये सारा का सारा डेटा जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, और सारा का सारा डेटा आपस में रिलेटेड भी रहता है, as because we are using relational database management system in most of the applications। तो ये तो था टेबल। टेबल सिंपल कुछ नहीं, रोज और कॉलम्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इसके जो कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम नेम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये तो था टेबल, जो कि डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टेबल। ठीक है, सारा का सारा डेटा हम लोग टेबल में ही स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेरी। क्वेरी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेरी
फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाते हैं और आप उनसे बोलते हैं कि भैया मेरे को एसी दिखा दो, मेरे को इतने टन का एसी चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, मुझे डिटेल दे दीजिए। तो वो दुकान वाला आपको डिटेल दे देता है। ठीक है, तो वो थी क्वेरी। इसी तरीके से हम लोग डेटाबेस से भी क्वेरी करते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे को इस यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी कि यूज़र आईडी ये है, मेरे को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ला करके दे दो। ठीक है, तो वो होती है क्वेरी। ठीक है, आप डेटाबेस से क्वेरी करते हैं। और उसकी सिंपल लैंग्वेज होती है, जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्वेरी करने के लिए, वो होती है एसक्यूएल। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर क्वेरी का। ठीक है, इस क्वेरी में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जो नीचे यूज़र टेबल दी हुई है, उस यूज़र टेबल में हम लोग फाइंड कर रहे हैं एक यूज़र जिसकी की यूज़र आईडी 2 है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपको रिजल्ट चाहिए हो तो आप सारे के सारे कॉलम्स कॉलम्स देख पाए उसमें। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में चला गया मैं, बट सिंपल आप ये समझिए, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 2। तो क्वेरी ये कहना चाह रही है कि मेरे को यूजर टेबल में से उस यूजर आईडी का डेटा दो जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल मैंने बताया सीक्वल क्वेरी का या फिर डेटाबेस क्वेरी का। तो ये तो थी क्वेरी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जो आपके कोर्स में भी हैं, वो मैं बताता हूँ। तो 4 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल एंड ओरेकल। ओरेकल के बारे में शायद काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना तो आगे सुन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो था डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एक्सेस। एक्सेस क्या होता है, एक्सेस का सेटअप क्या करके बताऊंगा मैं, आपके सिस्टम पे आप एक्सेस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊँ एमएस एक्सेस की, डेटाबेस की। ठीक है, जिससे कि आप लोग आगे अपना कोई भी छोटा सा एप्लीकेशन बना सकें। ठीक है, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि ये प्लेलिस्ट जब तक ख़त्म हो तो आप एक छोटी मोटी एप्लीकेशन तो बनाना सीख ही जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज दे पाऊँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेस चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2। ठीक है, सो गाइस बस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।